जल्द से जल्द जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए केस के लिए, और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कैपिटल पनिशमेंट मिला जाए, मतलब सजाए मौत। और जितने भी रेलेवेंट एविडेंस हैं, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, वो जल्द से जल्द कमेटी रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर की जाए। लिखित में एक अपॉलॉजी, लिखित में एक रेजिग्नेशन चाहिए हमें हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, प्रिंसिपल, एमएसवीपी, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स एंड एचओडी, और उनको भविष्य काल में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में ना रहे, ये भी हम लोग को लिखित में चाहिए। एक जल्द से जल्द अनाउंसमेंट चाहिए हम लोगों को कि जो भी विक्टिम थे उनकी फैमिली को या उनको कितना कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि इंश्योर करें कि वर्क प्लेस सिक्योरिटी मेजर लिए जाए सारे मेडिकल कॉलेजेस में और सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, जिसमें से है 24 घंटा सीसीटीवी सर्वेलेंस, सिक्योरिटी गार्ड का होना, दोनों मेल और फीमेल, पुलिस वालों की पेट्रोलिंग और प्रॉपर ऑन कॉल रूम फॉर ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के लिए एक प्रॉपर ऑन कॉल रूम, और एक पब्लिक अपॉलॉजी, एक माफ़ीनामा फॉर द ब्रूटल असॉल्ट। जो जितना भी जो कोलकाता पुलिस ने जितने भी मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर जो भी मारपीट हुई है, जो भी 2 दिन पहले सुनने में आया था, कोलकाता पुलिस की तरफ से हम लोग को एक रिटर्न एक पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए। और कमिश्नर ऑफ पुलिस, जितना भी हमारे कॉलेज के बहुत सारे लोग थे जिनके कॉलेज के लोगों के खिलाफ, कॉलेज के स्टूडेंट्स के खिलाफ बहुत गलत बातें फैलाई जा रही हैं, आप लोग सब लोग ने सुना ही होगा, देखा ही होगा, और उस चीज़ के लिए हम लोग चाहते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को स्टेप लें, अपने जो भी साइबर सेल से बात करके ये सब करके बताएं, और जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं उनके साथ ये अपडेट शेयर करें। देखिए, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक और कुछ अखबार में जो लिखा है उसके मुताबिक हम बोल सकते हैं कि वो आदमी बॉक्सिंग करते थे और वो आदमी एक पार्वाटिस्ट थे, कि वो सेक्स के लिए बहुत ही घमंड थे। हर टाइम अगर कोई उसको सिस्टर भी लगे तो भी उसके साथ वो गलत काम करते थे। तो वो तो इन्वॉल्व है ही है, ये तो पुलिस ने जो कर दिया, वो जो अरेस्ट कर लिया, लेकिन जो दूसरा आदमी का रहने का चांसेस है यहाँ पर 100% है, हमको लगता है, क्योंकि एक आदमी नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा बता रहा है कि जो इंजुरी है, जो प्राइवेट पार्ट में जो इंजुरी है, वो इंजुरी एक आदमी का एक आदमी का सेक्स करने से ये नहीं हो सकता। 2-3 आदमी वहां पर उपस्थित होना है और वहां पर सीसीटीवी भी खराब था, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, या आगे जाके अगर सीबीआई होगा तो सीबीआई भी देखेगा। एक आदमी का करने का चांसेस बहुत ही फीका हमको लगता है, और भी कोई आदमी इन्वॉल्व है, कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है जो अभी भी पुलिस का रडार से बाहर है। ऐसा ही तो होता है ना। पहले की जो अपराधी है उसको बचाने के लिए हर टाइम स्टेट गवर्नमेंट का कोशिश रहता है, इसीलिए सीसीटीवी जो फुटेज खराब है इसका बात उठता है, बहुत सारे उठता है। हमने देखा भी, इससे पहले भी देखा, आज भी देखा, ये केस में भी देखा। और ये तो बहुत घमंड का बहुत खराब बात है कि एक इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर ये स्टाफ रहते हैं, उनका सीसीटीवी एक्टिव होना चाहिए, हर टाइम एक्टिव होना चाहिए। कि कैसे खराब हो गया, कैसे सीसीटीवी का कोई लिंक नहीं है, ये तो हमको समझ में नहीं आया। लेकिन अगर खराब है तो ये नतीजा शायद और कोई हॉस्पिटल के साथ ना हो। सभी सीसीटीवी को चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम, अगर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि हम दूसरा कोई हॉस्पिटल का एक मामले में भी ऐसा सुना है, कोई धमकी दे रहा है कि आरजीकर का घटना घटा देंगे, ऐसा कर देंगे। तो उनमें से हमको लगता है कि डॉक्टर को प्रोटेक्शन होना चाहिए, डॉक्टर को सेफ गार्ड देना चाहिए। एक बात हम आपको बोलना चाहते हैं कि डॉक्टर भी आज तक भी डॉक्टर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जाना पहचाना एक आदमी आज आरजीकर में गए थे उनका आउटडोर चेकिंग के लिए। लेकिन देखिए, ये बहुत ही निंदनीय एक घटना है। हमको जब खबर मिला ऐसा, पहले ही हमको जो मेरा मन में आया कि पुलिस रिपोर्ट जो बता रहा है कि एक ही आदमी ने, जो संजय का नाम उभर के आया और संजय अरेस्ट भी हो गए, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें ये था कि एक आदमी ने ये केस नहीं किया, ये रेप नहीं किया। वहां पर बहुत सारे आदमी का उपस्थित होना संभव है।
तो बाकी आदमी कहाँ है, बाकी जो भी है इस घटना के पीछे, इस कांड के पीछे, वो कहाँ है, कहाँ पर है, उसको क्यों पुलिस नहीं पकड़ पा रहे हैं? या कोई ऊपर वाले का कोई इशारा है, क्या है, ये हमको लगा। आज कोर्ट में मामला भी हुआ, 3 केस भी हुआ, शायद अगले कुछ ही दिन में ये सब केस का हियरिंग भी हो जाएगा। हमको लगता है कि जो पुलिस ने रिपोर्ट दिया इस केस के सिलसिले में, आज तक जो रिपोर्ट दिया, उसको अरेस्ट करने के बाद जो पुलिस उसको हिफाजत में लिया, आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया और हिफाजत में लिया, हमको लगा कि इस घटना के पीछे और जितना भी आदमी है उनको भी पुलिस को पकड़ना चाहिए। नहीं तो ये बहुत क्या है कि बहुत इतना ही निंदनीय घटना है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल में इतना हादसा होना, एक लेडी जूनियर ट्रेनी डॉक्टर के साथ, ये तो बहुत खराब बात है। ये हमारा राज्यों का अगर आप हिसाब करें तो हमको तो बहुत ही बुरा लगता है। देखिए दो कारण इसके पीछे हो सकते हैं। शायद देखिए पुलिस का इंक्वायरी भी बहुत स्ट्रांग है, पुलिस इंक्वायरी करके शायद ये समाधान में पहुंच गए कि कोई जो इन्वॉल्व है, ठीक है, वो कोई लोकल आदमी हो सकता है, शायद मंत्री के साथ या कोई मंत्री सभा के कोई आदमी के साथ उनका कोई नाता जोता नहीं, इसलिए शायद वो सीबीआई चाह रही है। और एक बात भी है कि जो देखिए आप लास्ट जो हमारा दीदी का लास्ट कुछ एक्शन और लास्ट कुछ जो वो कर रही थी, हॉकर, ये जो हॉकर को लेके, हॉकर को जब उन्होंने उच्छेद करने का, हॉकर को जब हटाने का उन्होंने इरादा लिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि इलीगल टैनरी भी हटेगा। तो अभी हमको लगता है कि कुछ पॉजिटिव बात मुख्यमंत्री के हिसाब से जो करना चाहिए वो कर रही है, ये अच्छा लगता है। और यहाँ पर कोई बड़ा कोई फंसने का चांस नहीं है, पुलिस शायद क्लियर कर दिया, इसलिए वो सीबीआई मांग रहा है कि ऐसा हमको देखना पड़ेगा आगे जाके अगर सीबीआई होगा। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जितना बड़ा घटना है, ठीक है, यहाँ पर सीबीआई जांच करने में टाइम लगेगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। सीबीआई ऐसा मुंह में बोलने से या मुख्यमंत्री चाहने से भी नहीं होता, ठीक है, उसको ऑर्डर चाहिए। तो हमको आगे देखना पड़ेगा, अगर सीबीआई होगा तो जो ट्रूथ है वो सामने आएगा, उभर के आएगा। दिन प्रतिदिन आरजिकल मेडिकल कॉलेज का जो केस जो है, जिस डॉक्टर महिला के साथ ये जघन्य अपराध किया गया, वो और दिन प्रतिदिन और बढ़ते जा रहा है और रोज एक तो सुराग बाहर आ रहा है, जिसके वजह से और भी जो संदेह है और आगे बढ़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर मैं कुछ मुद्दे आप लोगों के सामने दर्शक रख रहा हूँ, आप पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट कीजिएगा। अचानक से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस केस को सीबीआई के हैंडओवर करने के लिए क्यों बोल दिया कि इसके सीबीआई की जांच होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक में जांच होनी चाहिए? क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे होते हैं राज्य सरकार के, पश्चिम बंगाल में बहुत ऐसे मुद्दे हुए हैं, बहुत ऐसा घटना भी घटा हुआ है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीबीआई का नाम सुनते ही बेखौफ हो जाती है और उनका होता है कि नहीं, सीबीआई नहीं होनी चाहिए। हमारी जो कोलकाता पुलिस है, वेस्ट बंगाल की पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इस केस को हैंडल करने में कैपेबल है। लेकिन अचानक इस आजकल को घटना को लेकर जिस हिसाब से ममता बनर्जी का पहला स्टेटमेंट कि हाँ इसको सीबीआई के हैंडओवर कर दिया जाए और फास्ट कोर्ट में दे दिया जाए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि पुलिस की तरफ से बयान आया हुआ है कि हमने जितने भी सरकारी अस्पताल है वेस्ट बंगाल के, सब में हम लोगों ने प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करके रखा है, पहले से ही है और अभी भी है। लेकिन यहाँ के हालात ही कुछ और है। सिक्योरिटी के नाम पर वहां पर बेखौफ कोई भी बाहर का आदमी हॉस्पिटल के अंदर भी जाता है, आते रहता है, बाहर भी जाते रहता है। और यहाँ पर एक चीज और गौर करने की बात है, वो है कि जब भी कोई पेशेंट के रिलेटिव, जिसको विजिटर्स बोला जाता है, वो पेशेंट के साथ मुलाकात करते हैं तो उनके लिए एक विजिटर्स जो डायरी होता है उन लोगों को दिया जाता है, विजिटर दिखा के वो लोग आते हैं जाते रहते हैं। लेकिन रात को 3:30 बजे बिना विजिटर्स का लिफ्ट से व्यवहार करने के बावजूद वहां पर जाना और जो एक्यूज पकड़ा गया है, जिसका नाम पुलिस के द्वारा संजय बताया जा रहा है, वो कैसे अंदर चला गया, वो भी ऐसे रूम में चला गया पर जहां पर वो ट्रेनी डॉक्टर जो महिला थी वो सो रही थी और उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध किया गया। ये पुलिस के ऊपर भी बहुत सारा सवाल उठता है। तीसरी बात यह है कि आज चाहे बात एनआरएस हॉस्पिटल की हो, चाहे एसएसकेएम हॉस्पिटल की हो, या मेडिकल कॉलेज की हो, आरजिकल हॉस्पिटल की हो, यानी कि आसपास सेंट्रल कोलकाता और बंगाल के जितने भी आसपास के जितने भी अस्पताल है, उन सब में आजकल इमरजेंसी वार्ड से लेके जितने भी ट्रीटमेंट थे, सबके सब सेंटर आज बंद है। क्योंकि वहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो लोग भी पूरी तरह से स्ट्राइक
पर बैठे हुए हैं और वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो जाए उसको जस्टिस दिया जाए। पुलिस तरफ से ऐसा लग रहा है कि एक एक्यूज को पकड़ने के बाद उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया है, लेकिन दर्शक आप खुद सोचिए कि क्या एक आदमी जो एक्यूज जिसका नाम है संजय सिंह, जो जैसा पुलिस बता रही है कि उसको शराब का लत था, उसके साथ वो बहुत गंदी फिल्में देखता था, उसके साथ जो मोबाइल जो बरामद हुआ उस मोबाइल में बहुत ऐसे ब्लू फिल्म की क्लिप थी, उसको देख के वो इसका आदी हो चुका था। ऐसे बहुत सारे तथ्य आप लोगों के सामने आ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने भी आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। अब एक सवाल उठता है कि ऐसे जो शराब पीने के आदी था, शराब पीने के बाद एक सरकारी अस्पताल में और उस रूम में कैसे चला गया जहां पर वो लेडीज ट्रेनिंग डॉक्टर सो रही थी और उसको किसी ने रोका तक नहीं। ये पुलिस के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत सारा सवाल है। इसके अलावा और भी बहुत सारा जो 2 दिन से जो पीसी के माध्यम से जो पुलिस के सूत्र जो बता रहे हैं और पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पब्लिक को बताया जा रहा है उसमें भी बहुत सारा शक है। आखिर एक आदमी इस काम को कैसे कर सकता है? क्या इसके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं? और इन सब का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, लेकिन जो शक का जो सुई है वो बार बार इसी तरफ जा रहा है कि क्या एक आदमी ऐसे जघन्य अपराध कर सकता है या इसके अलावा और भी लोग शामिल है, और यदि और भी लोग शामिल है या कोई और भी बड़ा आदमी का नाम इसमें शामिल है तो पुलिस उस तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इस खबर को और भी देखते हैं। आज हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में आज पीआईएल दायर किया गया, जो कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाला हुआ है और सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ फास्ट ट्रैक में इस केस को चलाया जाए, इसको लेके भी ममता सरकार के ऊपर से पैरवी किया गया है कि इसको फास्ट कोर्ट में चलाया जाए। फास्ट कोर्ट में चलेगा कि नहीं ये समय बताएगा। इसके अलावा जो बीजेपी एक और लीडर है कुश्ता बागची, उनके द्वारा भी हाई कोर्ट को इसको संज्ञान में दिया गया है, यानी कि पीएल डाल किया गया है कि आप जैसे भी हो इसको भी फास्ट कोर्ट के अनुसार या सीबीआई के हैंडओवर में कर दिया जाए, ताकि इस केस को सही से जस्टिस इसको पता लगाया जा सके कि इस जघन्य अपराध में एक्चुअली में किसका हाथ है। अब जैसे दिन प्रतिदिन ये घटना का और घटना का जो स्वरूप है वो जिस हिसाब से पुलिस के अनुसार जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है उस तरफ से एक एक सवाल पैदा होते जा रहा है। और वो सवाल है जो कि अभी तक पीड़िता के परिवार को भी नहीं मिल पा रहा है, यहाँ के आम जनता को भी नहीं मिल पा रहा है, और जिसके वजह से ये जो हड़ताल का जो सिलसिला है लगातार बढ़ते जा रहा है। हड़ताल का सिलसिला से रेसिडेंट डॉक्टर भी यहाँ पर हड़ताल है, ऑल इंडिया जो डॉक्टर एसोसिएशन है वो भी इसमें कूद पड़ा हुआ है कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता, उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वो लोग कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसको लेकर आजकल के सामने वो लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। जस्टिस चाहिए, जस्टिस तुरंत चाहिए, और जो इसके जिम्मेदार है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसा उन लोगों का बार बार वो लोग अपना आंदोलन के माध्यम से सरकार को ये बात बता रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में ये आर्जिकल हॉस्पिटल का जो घटना घटा हुआ है इसमें और क्या चीज बाहर निकल के आता है, ये हम आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे न्यूज के साथ बने रहिए, डाउन न्यूज हिंदी, क्योंकि मुद्दा आपके हक का है।